चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अब देखिए कि ये जो वीडियो है इससे आपको समझ आएगा कि आपको 6 महीने में ऐसे कौन कौन से टॉपिक को डीपली पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को लाइट पढ़ना है। इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी के लिए चालू कर रहे हैं, अभी से करेंगे, तब आप 6 महीने में तैयारी कर पाएंगे। आजकल का जो पेपर आता है वो बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि आप ऊपर से पढ़ के चले जाए, डीपली क्वेश्चन रहेंगे और डीपली क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई किसी प्रकार का चारा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको है ना। साथ में अमीन पटवारी का हमारा बैच भी चल रहा है। जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में या नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूं आपको, है ना। देखो, ये है अमीन पटवारी का टोटल, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये है अमीन पटवारी का सिलेबस। अब देखिए, अमीन पटवारी के सिलेबस से आपको चीज समझ आएगी। ये 2017 में पेपर हुआ था। ये पेपर हुआ था 2017 में। उस समय पेपर होता था 150 नंबर का। तो देखिए, उस समय 150 नंबर था और वन लाइनर वाले एमसीक्यू ज्यादा आते थे। पर अब ये स्थिति नहीं है। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पर अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन करेगा तो कठिन कर रहा है, कूट वाले सवाल करेगा डीपली कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन्हीं चीजों को आपको समझना है कि हमको कैसे पेपर में कितना पढ़ना है। जैसे कि उस समय, अब पेपर कितने नंबर का आएगा? अब पेपर आएगा आपके 100 नंबर का। टॉपिक वही रहेंगे, नंबर कम हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। अब पेपर आपका आएगा 100 नंबर का, तो टॉपिक वही रहेंगे, नंबर कम हो जाएंगे। इस चीज को समझना स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे देखोगे आप, ये देखो, अब ये कंप्यूटर का टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर के टॉपिक को देखते हो तो आपको ये जो दिख रहा है ना, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, समान जानकारियां। अब ये क्वेश्चन एकदम सीधे नहीं आएंगे। हॉस्टल वार्डन वाले जो भी एग्जाम दिए थे, क्वेश्चन को डीपली पूछा जा रहा है। मतलब 3-4 लेयर में पूछा जा रहा है, क्रम में पूछा जा रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में जब आओ, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आपको डीपली जाके पढ़ाई करना पड़ेगा ना। अगर आप डीपली पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे? मतलब इसके लिए भी कम से कम अगर आप कंप्यूटर चालू करोगे तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मतलब 1 महीना 30 दिन तो आपको कंप्यूटर को ही डीपली क्लियर करने में लग जाएगा, कि डीप के क्वेश्चन आएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछता है, वेबसाइट से पूछता है, वायरस से सवाल पूछता है, तो ये सब डीपली क्वेश्चन आएंगे। वो पहले के जमाने थे कि जब सवाल ऊपर ऊपर से आए, और जो हम प्रीवियस ईयर्स पेपर देखते हैं वो आसान लगता है। नहीं, डीपली क्वेश्चन आएंगे, डीपली पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक पे पढ़ाई करना है डीपली। उसके बाद आप जैसे आते हो तो आप व्याकरण देखिए, हिंदी 10 नंबर का आएगा। देखिए, हिंदी के लिए मैं बोलूंगा आपको इसके नियम पता होने चाहिए। आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके बना सकते हो। 2 मिनट रुकना ना, आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं जाएगा। आप इसको अटेम्प्ट करके बना सकते हो। डीपली इसमें पूछता नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। वर्तनी, स्वर, काल, विशेषण, आपको उसके नियम पता होने चाहिए, आप निकाल लोगे। ठीक है, अब डीपली कहां आएगा समझाता हूं मैं आपको। जैसे आप आते इंग्लिश, देखो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। नियम जो हिंदी के नियम है वही इंग्लिश के नियम रहेंगे, कुछ नियम बदलेगा नहीं आपका। ठीक है, यहां से हो गया, आगे आ जाते हैं। उसके बाद आएगा गणित। अब देखिए, यही मेन रहेगा। इसमें 30 नंबर का है, उसमें शायद नंबर कम हो सकते हैं, पर इसके सारे टॉपिक, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, भिन्न हो, औसत हो, चाल हो, बीजगणित हो, औसत, ये जितने भी टॉपिक है उस सभी के सभी एकदम अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। और पूरा आपका समय वेस्टिंग वाला सवाल ज्यादा आएगा, जहां पे समय ज्यादा वेस्ट हो रहा हो। यहां पे क्वेश्चन समय वेस्टिंग वाले ज्यादा आने वाले हैं, और यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि तैयारी करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे सवाल आ रहे हैं वो कितना समय वेस्ट कर रहे हैं हमारा, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। ये ऐसे बीजगणित, अलजेब्रा के क्वेश्चन, औसत, अनुपात, और खासकर इसमें मैं बता रहा हूं आपको, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना, इकाई 4 रेखा गणित, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरनल आएंगे और इसी के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। इसी के क्वेश्चन आपको ज्यादा आने वाले हैं बच्चों, इसी के क्वेश्चन आपके ज्यादा आने वाले हैं। इस पे आपको फोकस करना है सबको।
उसके बाद इसी में आपका रीजनिंग का टॉपिक भी है। देखो रीजनिंग की टॉपिक है, रीजनिंग के सवाल, ये जितना टॉपिक दिया है इस सब के आपको नियम पता होने चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। रीजनिंग बन जाएगा, उतना हार्ड नहीं होता है जितना मैथ्स होता है। अब आजकल जो फंसा रहा है सबको, उसको बोलते हैं इस टॉपिक को। किस टॉपिक को? इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है पर ये 35 अंक। अब उस समय हो सकते हैं संविधान। संविधान आपको डीपली पढ़ना है, इतिहास डीपली पढ़ना है, भूगोल जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन डीपली पूछेंगे। और आप सोचोगे कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाऊं और एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। डीपली सवाल आएंगे, अंदर के सवाल आएंगे, इतने अंदर के सवाल आएंगे कि आपको उसको प्रॉपर पढ़ने आना चाहिए, प्रॉपर अटेम्प्ट करने आना चाहिए। डीपली क्वेश्चन आएंगे, ये सत्य है। और इसी से ज्यादा आजकल डीपली सवाल पूछ रहा है। अगर आपने एडीओ देखा हो, वार्डन देखा हो, प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में देख लेना, अबकारी में भी देख लेना, डीपली क्वेश्चंस आते हैं। मतलब वो अंदर के टर्म्स को पूछ रहा है जो किताबों में मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा 3-4 किताबों से। यही वाला सेगमेंट को आपको पढ़ना है अच्छे से। चाहे आप पढ़ रहे हो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो आंदोलन, तो अच्छे से याद होना चाहिए। ये डीपली क्वेश्चंस आएंगे यहां से। उसके बाद आपका जो करंट अफेयर है, वो आजकल कुछ भी पूछता है पर पढ़ना सब कुछ है। छत्तीसगढ़ की जानकारी, इसके भी सवाल आजकल डीपली आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमको लगता है बन जाएंगे पर बनते नहीं है। हर बार हमको लगता है ये सवाल हमसे बन जाएंगे, पर एग्जाम में सवाल बनते नहीं है और वहां पे फंसना हो जाता। ये छोटे छोटे टर्म्स अगर आप पकड़ लोगे, आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो। डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली सवाल पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं आते हैं, कूट वाले आते हैं, कथन कारण वाले आते हैं, सही गलत वाले आते हैं। तो आपको डीपली पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये पढ़ाई 1-2 महीने में नहीं हो सकता, आपको मिनिमम 6 मंथ लगेंगे। अगर आप 6 मंथ में रेगुलर पढ़ाई करते हो 8 घंटा और डीप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई रोक नहीं सकता आपको। पर यह डिपेंड करता है आप सोच क्या रहे हो। आप पोस्ट की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, करूंगी? नहीं, आपको आज के दिन से पढ़ना है, दिसंबर में जब एग्जाम होने वाला है। वरना फंस जाओगे। 1-2 महीना में आप पढ़ाई नहीं हो सकता। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक लगाना पड़ता है, इसका ये हो सकता है करके। ठीक है, तो देखिए इसी सबको देखते हुए हमने क्या किया, हमने अपना कोर्स बनाया है। देखिए ये कोर्स की फीस बता देता हूं मैं, 1500 रुपए है फीस। 1500 रुपए है ये फीस, आपका 1500 रुपए है इसकी फीस। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, कई बच्चे बोले सर पैसा कम करो। देखिए पैसा बात नहीं है यार, पढ़ाएंगे क्वालिटी का, एकदम डीप से डीप टॉपिक को क्लियर करके देंगे, क्वालिटी बेस आपको पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने में पैसा लगता, साल भर का मतलब 6 महीने का फीस है ये। आप 200-400 रुपए में कोर्स लेके खुश हो सकते हो, पर मैं जो पढ़ाऊंगा आपको डीप और गहराई तक पढ़ाऊंगा कि यहां से इतना सवाल बन सकता है। एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा पता है, पर तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी अच्छे से। मिनिमम 80% एग्जाम में लाने का टारगेट हम बना के चलेंगे, मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ये कोर्स है, जल्दी से जाइए और जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी कर लीजिए। वरना यही होगा कि फिर आप एग्जाम देते रह जाएंगे, एग्जाम निकलेगा नहीं, कुछ नंबर से कटेंगे, क्योंकि आपने उस गहराई को समझा नहीं है व्यापम का, कि जो कि चेंज हो गया है। वो तो लगता है पीएससी से भी ऊपर जाना चाहता है। ये छोटे छोटे टर्म्स अगर आप समझ लेते हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आप जो भी सोचते हो कमेंट में डाल देना। पढ़ना ना पढ़ना ये आपके ऊपर है, पर मेरा काम था समझाना। एडीओ, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक, ये सारे एग्जाम, ये नगर सैनिक एग्जाम, ये सारे एग्जाम बताते हैं कि लेवल बढ़ चुका है। अब वो जो कोई पास हुआ है 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 22 तक भी जो पास हुआ है, वो भी बच्चा इस एग्जाम को पास करने के लिए उसको मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा, वरना एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ना। पढ़ाई जो करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो कोशिश करिए कि पढ़ाई करने की ट्राई करिए। वरना वही होगा, हर बार एग्जाम आएगा, सरकार को कोसेंगे, पेपर वाले को कोसेंगे,
जो भी होगा आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, धन्यवाद स्टूडेंट। जो भी राय हो कमेंट में डाल देना, उसको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।